जोहार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप जिस तरीके से स्लाइड पर देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है बुक लिस्ट फॉर झारखंड हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि बुक्स को लेकर काफ़ी परेशान है कि आखिर किस रिसोर्सेज को देखें, किस बुक को हम लोग पढ़ाई करें, इस एग्ज़ाम को लेकर कौन सा बुक और रिसोर्सेज ऑथेंटिकेटेड है, वो अच्छा है और उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उनके लिए भी जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, लेकिन वो भी थोड़ा डायलेमा में है कि जो तैयारी उन्होंने किया है, जिस दिशा में उन्होंने तैयारी किया है, वो दिशा सही है कि नहीं, कंटेंट उन्होंने सही पढ़ा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा एडवांस पढ़ लिया है या फिर अप टू द मार्क नहीं पढ़ पाए हैं। तो उन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी भी है और जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उन दोनों के लिए आज का वीडियो हमारा काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जरूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और वो सारे स्टूडेंट्स अपने आप को एक इवेल्युएशन अपना निकाल सके, अपने आप को इवेल्युएट कर सकें कि उनकी तैयारी आखिर किस दिशा में जा रही है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का, उसका वीडियो भी कई बार बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप उसको रेफर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तमाम रिलेवेंट चीज़ों का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं पहले इंग्लिश से कि इंग्लिश को किस तरीके से आप पढ़ाई करें, कौन से बुक को लेकर आप पढ़ाई करें। तो देखिए, इंग्लिश में दो तरह का सिलेबस होता है, एक तो ग्रामर वर्ड पावर सेक्शन हो गया और दूसरा एसे। तो जो पहला आपका सेक्शन है, पोर्शन है, जहां पर आप ग्रामर करते हैं और वर्ड पावर सेक्शन होता है। वर्ड पावर में भाई क्या आता है, तो वर्ड पावर में वोकैब्स, वोकैबुलरीज, एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस जैसे चीज़ें। तो इसको पढ़ने के लिए आपके पास एक बहुत ही ऑथेंटिकेट बुक मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही अच्छा बुक है। आप इसको बिल्कुल मान सकते हैं कि इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह। अब देखिए, यहाँ पर इनका वॉल्यूम 2 और भी कई सारे बुक आए हैं। अगर आप सारे बुक को एफोर्ड नहीं कर सकते तो वॉल्यूम 1 भी अगर आप लेते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, तो दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस बुक में आपको वो तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंग्लिश के जो ऑलरेडी लगभग पिछले 20 से 25 सालों में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे और वो पिछले क्वेश्चंस होंगे, तो 100% आप मान के चलिए कि वो एग्जाम में आप बिल्कुल बना रहे होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हो सकता है कि बिल्कुल इनोवेट किया गया हो इस झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, तो मे बी वहां पर थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। लेकिन आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी होगी इस बुक को पढ़ने के बाद कि आप बहुत कुछ ऑड वन आउट और जैसे 4 ऑप्शन आते हैं तो 3 का आपको आंसर आ रहा होगा, तो चौथे को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये बुक है इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह। दूसरा एक बुक है एमबी बुक्स बाई ए के सिंह। ठीक है, एमबी बुक एक पब्लिकेशन है जिसके राइटर हैं ए के सिंह। आप इनको भी रेफर कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी बुक अगर आपको अच्छा लगे आप दोनों पढ़ाई कर सकते हैं। अब आइए इंग्लिश के जो दूसरे पोर्शन में, जहां पर हम लोग को ऐसे करना होता है। ठीक है, तो ऐसे वाले सेक्शन के लिए देखिए क्या है ना कि ऐसे वाले सेक्शंस के लिए सबसे पहले 3 सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सोर्स तो जो मेरा ऑलरेडी ऐसे है, जो अपलोडेड है मेरे चैनल में और करंटली एक भी 11 टॉपिक्स हैं। वो टोटल जितने भी एसेज मैंने कराया है अभी तक, वो सारे अभी मॉडर्न टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे एसेज हैं और भी उसको मैं ऐड करता जाऊँगा। बट फिलहाल उसमें 11 टॉपिक्स है, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। चैनल लिंक अभी चैनल पे आपको उसका लिंक भी दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द रिलेवेंट लिंक्स जो कि आपको ज़रूरत होगा। अब आइए दूसरा, जैसे कि आपको कुछ बुक्स भी आपके पास होने चाहिए कि भाई कोई बुक है आप देख लो, उसमें टॉपिक्स का एक्चुअली पता चल जाता है और थोड़ा बहुत अगर आप पॉइंट आप देख लें तो इट विल वर्क। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि इस बुक को, जैसे ये अरिहंत का बुक मैंने दिखाया आपको मॉडर्न एसे, तो इसमें किसी भी एसे को अगर आप निकालें, सपोज करिए कि कोई सा भी आप ऐसे निकाल रहे हैं, एनवायरनमेंट पे निकाल रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी पे निकाल रहे हैं, जो भी हेल्थ पे निकाल रहे हैं, तो उसको बिल्कुल आप मगअप नहीं करिएगा। मगअप करने का मतलब कि उसको बिल्कुल याद मत कर लीजिएगा, आप उनके पॉइंट्स को थोड़ा देखें, उसको पॉइंट्स को आप इकट्ठा करके अलग लिखें और फिर आप कोशिश करिएगा कि ऐसे को फ्रेम करने का। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसमें। तीसरा जो है वो है इंटरनेट सोर्सेस। इंटरनेट सोर्सेस ये है कि इंटरनेट सोर्सेज का मतलब ये हो गया कि जैसे कुछ अगर आपको समझ में बहुत और अच्छे से लाना है, आप क्लियर नहीं आपके पास हो पा रहा है, तो आप कुछ एग्जाम्स के जो प्रीवियसली पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसको आप एक बार सर्च कर लीजिए, मतलब आप सर्च कर लीजिए और उसके बाद आप इंटरनेट में उसको देख सकते हैं कि भाई उस पर आप क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो तीसरा सोर्स है जो कि इंटरनेट सोर्सेस है, उसको आप कर सकते हैं बिल्कुल।
आइए अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के बुक लिस्ट पर। न्यूमेरिकल एबिलिटी का फ्रेंड्स मतलब वही हो गया जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोग देखते हैं ना, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, HCF LCM जो है एवरेज, वही सब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अब एक बात ये है ना कि जैसे जो मैथ्स की तैयारी ऑलरेडी कर रखे हैं, SSC CGL वगैरह जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, उनके लिए आप प्लीज़ डाइवर्ट ना हो। आपने जो तैयारी कर रखी है आप बिल्कुल उसको पढ़ते चलिए, आपको थोड़ा भी इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। बट जिनको भी मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैथ्स जिनके लिए थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन बनता है एग्जाम्स को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, एक हर्डल क्रिएट करता है आपको, तो वैसे बच्चों के लिए, वैसे स्टूडेंट के लिए क्या करना है आप देखिए, बिल्कुल समझिएगा। हम लोगों को पता है ना, मैंने कई बार कहा है कि स्मार्ट स्टडी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, और ये अब इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि मैंडेटरी हो गया है फॉर क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन। आप किसी भी परीक्षा को अगर आप निकालना चाहते हैं तो अब ये मैंडेटरी हो गया है कि मतलब आपको आना ही चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज अगर आप एक्वायर कर रखे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको स्मार्टनेस इज ज़्यादा रिक्वायरमेंट, मतलब स्मार्टनेस होना, स्मार्ट स्टडी लाना ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको है यहाँ पर। तो देखिए मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए एक प्लेटफॉर्म सीरीज का ये बुक आता है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, SSC CGL टायर 1 मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ये आपको दिख रहा है। 2500 से प्लस क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको कंपाइलेशन है, 101 सेट है, सेट वाइज डिस्कशन किया गया है। आप इसको जरूर एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। आप इसको अगर बनाते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। और क्या है ना कि जैसे आप 101 सेट आप वहाँ पर देख रहे हैं, तो उसको देख के बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। ये जो 2500 आप सेट देख रहे हैं ना, तो वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। नंबर हो सकता है चेंज हो रहा होगा बट वो रिपीट हो रहे होंगे। आप अच्छे से अगर 20-25 सेट बना लेते हैं तो आई गेस कि आपको लगभग एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, और आप बिल्कुल उसमें अच्छा कर लेंगे। अब क्या है कि जैसे अगर 20 सेट ही आप कर रहे हैं तो 20 सेट में भाई आपको 20 सेट के क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से समझ के बनाना है, ठीक है। तभी फिर आप कंपीट कर पाएंगे उनसे जो ऑलरेडी जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आता है, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। दूसरी बुक अगर मैं बताऊं तो स्पार्क पब्लिकेशन का ये है प्रीवियस सॉल्व पेपर, आप इसको भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रीवियस ईयर पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, तो देखिए प्रीवियस ईयर पे फोकस इस वजह से है क्योंकि अगर आप जैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी जाते हैं बुक स्टोर पर, बुक्स को खोजने के लिए, बुक सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक्स वगैरह ऐसा दिखेंगे, इस तरह के आपको दिखेंगे जहाँ पर वैसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। वो बुक बेचने का एक तरीका भी होता है कि कुछ भाई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ले आओ जो नहीं बने, जिससे हमारा स्टैंडर्ड रेज्ड लगे स्टूडेंट्स को। लेकिन यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड रेज्ड दिखना और दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वैसे क्वेश्चंस को चुनने हैं, वैसे बुक्स को पकड़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का आप प्लेटफॉर्म सीरीज और स्पार्क पब्लिकेशन को आप बिल्कुल देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी मददगार आपके लिए होगा, ठीक है। जब मैं आपको बुक सारा रेकमेंड कर दूंगा तो फाइनली हमारे बिल्कुल लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इस चैनल पर और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको क्या और मिल सकता है जिससे आप और बूस्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी को, ठीक है। इसीलिए वीडियो में बने रहें, और आगे अभी फिलहाल पहले बुक लिस्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए अगले स्लाइड में फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो इसमें नहीं ला रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में दिक्कत होगी ये स्लाइड, तो इस वजह से मैं सिर्फ ऑडियो आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। देखिए अब रीजनिंग की बुक लिस्ट की बात करें तो रीजनिंग में अगेन फिर वही है, ये 3-4 बुक मैंने आपको आपके सामने यहाँ पर ला के रखा हूँ। जैसे एस चांद हो गया, क्रॉनिकल का हो गया, रीजनिंग हो गया, ये राकेश यादव सर पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, ये मैथ्स पढ़ाते हैं। और ये आपका हो गया ग्रेजुएट लेवल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी है किरण पब्लिकेशन, इनको आप पहचान रहे होंगे, ये व्यक्ति जो छोटे से यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो देखिए ये चारों बुक्स में आपको एक क्या कॉमन दिख रहा होगा कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही कंपाइलेशन है, ठीक है। इसमें कुछ भी कंसेप्ट वगैरह ऐसा नहीं है। तो इस बुक को इसलिए करना जरूरी है क्योंकि देखिए आप में से ज़्यादातर लोग तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे एग्जाम ऑलरेडी उन्होंने आप लोगों में से दे भी रखे होंगे आप लोगों ने। तो इसमें क्या करिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बस 20 सेट, ठीक है, 20 सेट क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग का है आप बनाकर और भूल जाइए। फिर आपको और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रैक्टिस 20 से 25 सेट पेपर्स फ्रॉम एनी ऑफ द अबव बुक्स और डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इफ यू हैव। यदि आपके पास हो तो उपरोक्त किसी भी पुस्तक से 20 से 25 सेट पेपर का अभ्यास करें, या सीधे पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र अगर आपके पास हैं, कहीं से आपके पास व्यवस्थित है, तो आप उसको बना के अभ्यास कर लें, और वही आपके लिए मोर देन एनफ हो जाएगा, और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इस एग्जाम में, ये दैट्स फॉर श्योर रखें, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको विश्वास भी करना पड़ेगा अपने ऊपर, और अगर कहीं कुछ बताया जा रहा है तो उसके ऊपर, ठीक है। चलिए दूसरा, अब हम लोग आते हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो अगेन जनरल नॉलेज को क्या करें,
बहुत ही वास्ट, ये आपको पता है स्पेक्ट्रम है इसका, इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा इसमें सिलेबस है और क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी कम है। तो इसको कैसे करें, तो ये भी हमारे लिए चैलेंज है, ठीक है। तो देखिए इस चैलेंज को हम लोग किस तरीके से ओवरकम करेंगे, किस तरीके से इसको जीतेंगे, तो समझिएगा। आपको पता है कि जनरल नॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, करंट अफेयर्स सब कुछ आते हैं, ठीक है। इसमें क्या करिए, ये आपको एक बुक मिलेगा, टेक्स्ट बुक, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। यहाँ पर साइंस भी कवर हो रहा है और जनरल स्टडीज़ भी कवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3000 से प्लस प्रश्न पत्र मिलेंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से 300 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 300 क्वेश्चंस पूरे डिस्टिंक्ट हैं, तीनों सब अलग होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलता जुलता रहेगा, लेकिन आपको ये कर लेना होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स, सॉरी, जनरल नॉलेज के लिए इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ठीक है, मार्क्स बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे आपको जनरल नॉलेज से, लेकिन है क्या कि आपको सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। सिलेबस में बस आपको यही कहा गया है कि जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में आपको साइंस भी आएगा, जनरल स्टडीज़ भी आएगा और करंट अफेयर्स भी आएगा। तो कंपटीशन तो नो डाउट इसमें तो टफ रहता ही है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जनरल नॉलेज के लिए आप एक बुक पकड़ें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, टेक्स्ट बुक पकड़ लें, या फिर अगर आपको कोई और वैसा लग रहा है जहाँ पर आपको प्रश्न पत्र मिल रहे हैं तो आप उसको करते चलिए, आपके पास दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस एंड लर्न प्रीवियस ईयर पेपर्स बाय हार्ट, ठीक है। और मैं लास्ट में आपको और भी कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा जो कि हमारे चैनल पर है, उसके लिए भी आप देखते रहें। अब आइए करंट अफेयर्स की बात करने। तो करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों को हैं कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से किया जाए, करंट अफेयर्स के लिए कौन सा बुक जरूरी है, करंट अफेयर्स कितने दिनों का आपको जरूरत पड़ेगा। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको जो बुक दिख रहा है एजुटेरिया, और ये जो करंट अफेयर्स का स्पीडी है, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में, आप दोनों में से किसी एक को भी परचेस कर लीजिए, 1 साल का, ठीक है। अब देखिए 1 साल कहाँ से आप आखिर काउंट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो 1 साल मेरे भाई आपको 2024 जनवरी से ही काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो अभी एग्ज़ाम आपको अप्रैल में हो रहा है या मई में हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पकड़ना होगा 2024 के जनवरी से, ठीक है। आपको करते चलना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको ब्रशअप करना है कि जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो, जैसे आप जनवरी में आपने पढ़ा कि चीफ जस्टिस, सपोज मैं बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय डीवाई चंद्रचूड़ है, ठीक है। अभी चीफ जस्टिस हमारे ऑनरेबल खन्ना सर जो हैं वो आ गए। तो अब क्या करना है कि आपको बस इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कर लेना, अपडेट कर लेना है ना। जैसे आपने जनवरी में पढ़ा, तो अब ऐसा नहीं कि जनवरी में आपने पढ़ा तो गलती से आप उसको टिक मार लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन, यानी अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो है उसको आप बिल्कुल अपना एकदम लेटेस्ट जो होता है उसको एक बार निकाल लीजिए, और बाकी सारे क्वेश्चंस कि कौन कहाँ पर विजिट किया, किस तरह के प्राइजेस जो होते हैं कि किसको प्राइज़ मिला, खेल में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, इस तरह का जो भी है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह जो होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पर हुआ, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल इसको देख के 1 साल का समझ के रख लें, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि ये तो दोनों मीडियम में आपको पता ही है, और एक काम आप और करें कि जैसे 1 साल का अगर बहुत सारा एग्ज़ाम ऑलरेडी हुआ ही है, ठीक है, वो एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया हो लेकिन पेपर तो आया ही आप लोगों के पास, जैसे कि जेएसएससी की बात कर लें, एसएससी का हो गया, जेपीएससी, बीपीएससी, तो इन सारे पेपर्स में आप, अगर आपसे संभव हो तो करंट अफेयर्स का आप क्वेश्चंस उससे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, निकाल लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिलीव मी आपकी तैयारी इतनी सॉलिड हो जाएगी, इतनी सॉलिड हो जाएगी कि हम लोग जो 410 सीट के लिए बात कर रहे हैं सिविल कोर्ट्स में, वहाँ तो एलिजिबिलिटी कोई रोक ही नहीं सकता आपका। और जो झारखंड हाई कोर्ट जहाँ पर सीटों की संख्या काफ़ी कम है, 40-50 टाइप में सीट है, वहाँ भी आप हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर अगर मेरे बताए गए इन सारे माध्यम, ये जो बुक लिस्ट वगैरह है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो जाएंगे फॉर एंट्रेंस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट तो नो डाउट, बट आप हाई कोर्ट के लिए भी बहुत ही अच्छी दावेदारी आप पेश कर सकते हैं, आप अगर ऐसे चलते हैं तो, ठीक है। अब इतना हो गया, ये करंट अफेयर्स का बुक लिस्ट वगैरह हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इस चैनल पे आपको पता ही है कि झारखंड हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट के लिए एक्सक्लूसिवली बहुत कुछ हमारे यहाँ वीडियोस वगैरह और भी कुछ कुछ प्रोग्राम चले। तो देखिए उसमें क्या है आपको बताता हूँ कि हमारे चैनल पर, यानी हमारे यूट्यूब पे क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिसको आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, और वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। देखिए सबसे पहला कि प्रैक्टिस इंग्लिश का 20 सेट्स, यानी प्रैक्टिस इंग्लिश का 20 क्लासेस हमारे यहाँ चला है। 20 क्वेश्चन का वो क्लास हुआ करता था, तो 20 क्वेश्चन इंटू 20 दैट मीन्स 400 क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे, 4 ऑप्शंस, तो आप समझ ही सक रहे हैं कि कितना वो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी। तो आप उसको, उसका लिंक, प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दिखा दूंगा और स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं और बिल्कुल ही करिए, वो हाईली रिकमेंडेड है, ठीक।
आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं नो डाउट आप उसको पढ़िए, बहुत अच्छे से करते चलिए, बट ये मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको बस आप ऐसे समझिए कि दैट इज़ वॉट यू कैनॉट स्केप, आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद हमारे यहाँ पॉलिटी का जो एमसीक्यूज़ वगैरह चला, आप उसको भी करिए। पॉलिटी का एमसीक्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है। अगर आप उतना कर लेते हैं समझ के, तो फिर आपको और आगे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलते जाएगा, प्लेलिस्ट वगैरह का लिंक आप जा सके देख सकते हैं। ऐसे पोर्शन वही है फ्रेंड्स कि 11 एसेज कराए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, मैं लास्ट का 2 बता रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ्स का एक कोर्स हुआ था हमारे यहाँ टीच मी टैब पर, तो वो फ्रेंड्स वो पेड था, ठीक है। और उसमें क्या है ना कि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एक्सप्लेन किए गए थे वीडियोस में, जितने भी टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक मैथ्स के जो पूछे जाएंगे। और एडिशनली वो तो क्वेश्चंस होंगे ही 10 15 20 जो भी हुआ होगा समझाने के क्रम में। उसके बाद हर एक चैप्टर्स में आपको एडिशनल 40 से 50 क्वेश्चन अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे असाइनमेंट के फॉर्म में, ठीक है। और वो 40-50 क्वेश्चन इवन जो क्लास में मैंने प्रैक्टिस कराया, जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट को लेकर वीडियोस में, वो सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट एकदम पूरा पूरा रेलिवेंट है इस एग्जाम को लेकर। कुछ भी उसमें ज़्यादा या कुछ भी उसमें कम नहीं कराया गया है, ठीक है। तो उस तरह का वो मैथ्स का है। ये हाईली रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो मैथ्स में दिक्कत है जिनको, ठीक है। इसको मैंने पहले भी कई बार कहा है, बट हो सकता है कि वीडियो का रीच बहुत नहीं गया हो, इसलिए लोगों को इसका पता नहीं चला होगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि 40-50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर्स में दिए गए हैं। अब लास्ट ये जो है टेस्ट सीरीज़ है फ्रेंड, ठीक है। ये भी 10 हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं और 2 फ्री हुआ था। आई होप कि आप लोग उसमें एनरोल करा के अपने टेस्ट दिया होगा। तो ये भी पेड है, ये जो लास्ट का 2 मैं आपको बता रहा था, मैथ्स और टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज अगर आप करते हैं तो इससे आपको एक आइडिया, अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है कट कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाया गया है। इनफैक्ट ये एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है, इसमें बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पिछले साल का या फिर इधर उधर से ही लिया गया है, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस को तरीका से उठाया गया है कि हाँ जिस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा टेस्ट सीरीज है। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल द बुक लिस्ट जो मैंने आपको बताया, और ये जो रिसोर्सेज हमारे चैनल पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर, अगर आप इसको इतना कर लेते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि ये मोर देन इनफ हो जाता है आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे से बहुत कुछ बता दिया हूँ कि कौन कौन सा बुक और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि गाइडेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप थोड़ा सा ब्लर हो जा रहे हैं, धुंधला लग रहा है तैयारी करने के क्रम में, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है इसके लिए, तो आप बिल्कुल इसको लेकर इस तरीके से आप चल सकते हैं। और बिलीव भी, अगर आप इस तरीके से करते हैं, इस तरह के बुक लिस्ट को, ये सारे बुक्स को आप उस तरीके से पढ़ते हैं जैसे मैंने बताया, एडिशनली ये जो रिसोर्सेज हमारे चैनल पर हैं इसको भी लेकर अगर आप करते हैं, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स कई सारे क्वेरीज आ रहे थे कि कौन सी बुक को पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें, रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। तो आज का वीडियो टोटली उस पर ही कंसंट्रेटेड था, और आज मैंने वीडियो फॉर्म में नहीं बल्कि एक ऑडियो के फॉर्म में आपको ये वीडियो प्रेजेंट किया है। आप जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करेंगे, और फिर हम लोग अगले दिन यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव ए वेरी नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।